Okay, so welcome to my channel. So in this video, we will be talking about the power of self-confidence in speech exercises. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीच एक्सरसाइजेस के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप जब बाहर बात करने जाएंगे ना, आप अपने होम एनवायरनमेंट से बाहर निकलने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जगहों पे यू नीड द एसेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपको अपनी काबिलियत पे भी भरोसा करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आप कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे और आप जो भी एक्सरसाइजेस रूम पे बैठ के कर रहे थे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा बाहर। सो इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ इट, मतलब ये स्पीच एक्सरसाइजेस में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो फैक्टर है ये होता क्या है। सो इट इज़ बेसिकली योर बिलीफ इन योर सेल्फ बाई स्पीकिंग। आप जब भी बात करते हैं, अगर आप अपने ही कंटेंट से कन्विंस नहीं है, अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे कितनी भी प्रैक्टिस अपने रूम पे बैठ के करते रहिए, उसका कोई फ़ायदा बाहर जाके मिलने नहीं वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो स्पीकिंग वाला जो पार्ट है ये बाद में आता है, पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस का पार्ट आता है। क्योंकि आप अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, मीटिंग है, और वहाँ पे आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, होगा नहीं होगा वो एक बात की बात है, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट यू शुड फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो वो नहीं होगा तो आप ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द सेकेंड थिंग इज़ योर एबिलिटी टू मैनेज हार्डशिप्स इन द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब है वो पार्ट जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर पे अपने फैमिली की मेंबर्स के साथ बातें कर रहे हैं, वहाँ पे तो आप ऑब्वियसली बहुत ही कंफर्टेबल होंगे, बट ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि आपको हमेशा अपने फैमिली के सामने ही बात करनी है। या मान लीजिए आप अपने स्कूल के दोस्तों के सामने बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो होने नहीं वाला कि हमेशा स्कूल के दोस्तों के सामने ही बात करेंगे। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब सिर्फ उतना है कि आप एक ऐसे कंडीशन में बात कर रहे हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं जहाँ से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको अपने हार्डशिप्स को मैनेज करना पड़ेगा, वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स बहुत आने वाले हैं और आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे टू इनकलकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप दुनिया भर के स्पीच थेरेपीज लेते रहिए, उसका कोई एसेंस नहीं निकलने वाला, उसका कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला, क्योंकि आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन के बाहर नहीं रखा है। राइट। सो हाउ टू इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग, ये तो हमने जान लिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाउ टू इंक्रीज इट, और वो भी आउटसाइड वर्ल्ड में। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब कंफर्ट जोन से बाहर। सो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट वर्क फॉर मी। मेरे लिए क्या चीज़, एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए काम किया, वो था टोटल मास्टरी ओवर व्हाट यू वांट टू से। अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मुझे अपने कंटेंट के ऊपर पूरा कमांड होना चाहिए। मैं उसके ऊपर सारे बुक्स, सारे रिसर्च पेपर्स, जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं सब पढ़ के जाऊँगा। मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, मैं नोट्स बना के जाऊँगा, बिल्कुल नोट्स बना के जाऊंगा। ये नहीं सोचना आपको कि यार नोट्स क्यों बनाए हम लोग, हमको तो ये सब काम में नहीं आता है, ये तो हम तो ये सब नहीं करते, हम तो बड़े कूल हैं भैया। नहीं, आपको कूल नहीं बनना है, आपको लिटरली नोट्स बना के लेके जाना है। अगर आप नोट्स बना के लेके जाओगे तो फ़ायदा आप ही को मिलने वाला है। ठीक है। यू शुड हैव टोटल मास्टरी ओवर व्हाट यू वांट टू से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड इज मेंटल कंडीशनिंग ऑफ व्हाट यू वांट टू से। मेंटल कंडीशनिंग कहाँ से आती है? प्रैक्टिस से आती है। आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए। अगर आईना नहीं है आपके रूम में, तो एटलीस्ट अपने रूम में खड़े होके इमेजिन कर लीजिए कि सामने आपके 200 लोग बैठे हैं या खड़े हैं, जो भी है, और आप उनके सामने बात कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली वे टू डू इट। तो मेंटल कंडीशनिंग मतलब आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं, अपने न्यूरॉन्स को ये सिग्नल दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहे हैं कि बेटा ये काम जो हमें अगले दिन करना है या एक वीक बाद करना है डेडलाइन के पहले, वो हम अभी से अपने ब्रेन को कंडीशन कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको टाइम टेबल बना के हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा सिर्फ इतना है कि आप उस वर्क मोड में आ जाते हैं 24/7। आपका ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि कैसे सिचुएशंस को हैंडल करने हैं, कैसे सिचुएशन में बात करनी है। ठीक है। तो इसीलिए ये दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रही हैं। मैंने अपने स्टैमरिंग को इसी तरीके से कंट्रोल किया है। सबसे पहला है कंटेंट के ऊपर अच्छा खासा कमांड, और दूसरा है मेंटल कंडीशनिंग। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। सो यू नीड टू कीप ट्राइंग व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग यू, बिकॉज दैट्स द ओनली वे, ठीक है। अगर आप ये सोचने वाले हैं कि मैं सबको बताने वाला हूँ कि एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद, जो मैं आजकल देखता हूँ कि ऑनलाइन बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं ये कह के कि 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, वैसा नहीं होने वाला है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिमांडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो यू नीड टू कीप ट्राइंग, यू नीड टू कीप ट्राइंग व्हेन नोबडी इज़ वाचिंग यू। आपको ऐसे ही अपने बॉल को ऊपर धकेलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच के बैठ सकते कि बस ठीक है, एक एक दो बार कर लिया तो वो हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। यू नीड टू कीप ट्राइंग, राइट। सो दैट्स द ओनली वे। सो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर स्पीकिंग, right? So in the coming days we will see a lot more content on this channel. Please subscribe and like this video, and share this video and subscribe to my channel. So अगले वीडियो तक मिलते हैं, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय।